महाराज जी, मैं पिछले 2 दिनों से बद्रीनाथ धाम में हूँ और यहाँ पे लोगों के द्वारा सुन रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति की मौत की समय बताते हैं, मौत की तारीख बताते हैं। तो ये कौन सी विद्या, कौन सा अध्यात्म है जो आप ऐसा कर पाते हैं? जय पंडोकर सरकार की, जय श्री राम। ये हमारे सनातन में बहुत प्राचीन काल से जी सब कुछ चला आया है, कुछ भी नया नहीं है। हमारे यहाँ एक शब्द है इच्छा मृत्यु, वो इसके आगे की है कि जब आप चाहें तब प्राण त्याग सकते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा रहे जो नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि इतना समय की अवधि और बची है। अच्छा। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। मैं नाड़ी पकड़ता हूँ, वात पित्त कफ ये तीनों को चेक करता हूँ और जितनी उसकी श्वास बची होती है उसका कैलकुलेशन करता हूँ। उसके आधार पर बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों की मैं नाड़ी पकड़ के बता देता हूँ इतने दिन बचे हैं। लोग लाखों का ऑपरेशन करके आते हैं, बड़े खुश रहते हैं कि हमने तो अब ऑपरेशन कर लिया, अब तो बिल्कुल ओके है। लेकिन जब नाड़ी देखता हूँ तब बता देता हूँ कि आप महीने भर के भीतर के मेहमान हो। संगीतकार भारत भूमि में भजन की दुनिया के बेताज बादशाह एजाज खान साहब, अच्छा, अपनी अपनी बुआ जी का हाल ही में ऑपरेशन करा के आए। कहा कि अब गुरुजी सब ठीक है, सब कुछ ओके है। मैंने कहा ये 1 महीने की मेहमान रहेगी और 20 दिन में चली गई। ये क्या है? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं अच्छा, बोलता। आपने बताया था? मैं, हाँ जी, ऐसे मैं सैकड़ों लोगों को बता चुका हूँ और बताता हूँ। आपको पता लगा होगा बद्रीनाथ में कई लोगों को बता के। लेकिन आयुर्वेदिक में परहेज जरूर करें। अच्छा। परहेज, जीवन में अगर नियम रहेगा तो यम पास में नहीं आएगा, नियम रहेगा तो यम पास में नहीं आएगा। अगर जीवन में परहेज तो अपनी जगह है गुरुजी जी। जैसे आपने कहा कि नाड़ी पकड़ कर हम बताते हैं, तो जैसे नाड़ी पकड़ते ही आप बता देते हैं। सारी बीमारी जो आपकी पहले की है वो बताता हूँ, वर्तमान में कौन सी बीमारी चल रही है वो बताता हूँ, भविष्य में आने वाली कौन सी बीमारी है वो बताता हूँ, साथ में परहेज बताता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि अगर 100 साल जीवित रहना है तो योग प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम कपालभाति करें। और जो परहेज मैं बताऊं, जैसे मैं लोगों से कह देता हूं कि दही बड़ा जिंदगी में, एक मेरा डायलॉग है, मरते तक नहीं खाना है, मरने के बाद खाना है। अच्छा। मरने के बाद खाना है माने, मरने के बाद माने फोटो जब लग जाए, तस्वीर लग जाए। गुरुजी, चाहे जो लोग चाहे जो खाते हों, लेकिन आप समय बताते हैं। बिल्कुल समय कैलकुलेट, मैंने सैकड़ों हजारों लोगों का बताया है। अभी आप आ जाइए पंडोकर धाम में, आपका बता दूंगा। अच्छा। और गुरुजी एक चीज और हमने सुना है यहाँ पर कि आप 100 साल जीने की गारंटी भी ले रहे हैं। जी, 100 साल। आप जापान के लोग कितने साल जिंदा रहते हैं बताइए? पता है आपको? आप पत्रकार हैं, बताइए। 100 सवा 100 साल हमने 100 सवा 100 150 साल। जी जी। मैं अभी ओसाका जाने वाला हूँ। अच्छा। जापान। हाँ। वहाँ के कुछ मेरे मित्र लोग हैं जड़ी बूटी वाले। हाँ। मैं उनको अपनी जड़ी बूटी दूंगा और कुछ उनसे मैं ज्ञान लेके आने वाला हूँ। अच्छा। वैसे पिछले बार भी मैं लाया था, मिली है मुझे, मैंने मेरी माताजी को भी दिया है। 88 साल की उम्र है इस समय। अच्छा। 89। आप अपने घर में माताजी को दिया? माताजी को दिया हूँ, मेरे पिताश्री को दिया था। अच्छा। तो यानी इसका प्रयोग पहले आपने घर में ही आप किए? मुझे जरूरत ही नहीं है। जापान के लोग जब 100 सवा 100 साल जिंदा रहते हैं, आप आते रहिए, मैं आपको भी दूंगा। अच्छा। मैं वहां से लाकर, अगर मेरा वश चले तो मैं भारत में खेती करूंगा इसकी और सभी को दूंगा, सभी पूरे 100 साल जिलाने का 100 सवा 100 साल, 100 साल की बात है, सवा 100 साल। और एक बात है, यदि आप इसको चमत्कार का दृष्टिकोण मानते हैं तो आपको लोगों ने बताया होगा कि कई लोगों की मैं बिना नाड़ी देखे उसकी आयु लिख के देता हूँ। अच्छा। लेकिन उसके लिए आना तो पंडोकर धाम पड़ेगा। आप पंडोकर धाम, ये मेरे गुरुदेव जी का पूज्यपाद श्री गुरु शरण महाराज जी का, पंडोकर सरकार जी का स्थान है, लेकिन वो मेरा गुरु स्थान है। अच्छा। आप वहां पर आइए, मैं आपकी नाड़ी भी नहीं छूऊंगा, बिना नाड़ी छुए आपकी सारी बीमारी बताऊंगा, आपकी लाइफ कितनी वो भी लिख कर दूंगा। और आप अकेले मत आइए, कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों को लेके आइए। अच्छा। यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं चलता, यहाँ साफ सुथरा चलता है जी। आप किसी को भी लेकर आइए, किसी भी समय लेके आइए, आना तो पंडोकर धाम पड़ेगा, आपको भी बताऊंगा। चलिए ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।